हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहले हम 2021 में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद 2020 वाले करेंगे। ये पेपर हुआ था 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में। इस पूरे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था 45 - 3 मल्टीप्लाई में छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 4 ऑफ 6 12 और डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में 6 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 5 और प्लस में 6। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो बोर्ड मास का यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ। तो ब्रैकेट ये है तो ऑफ सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4 6 के 24 प्लस में फिर डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 6 माइनस में 4 5 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 6 के 24 आएगा, यहाँ से 24 और 24 48 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। और यहाँ पर था मल्टीप्लाई में 3 माइनस और यहाँ पर 45, यहाँ पर प्लस में 6। इसको सोल्व कर लेंगे। 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस में 45 प्लस में 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 45 और 6 51। तो 84 में से 51 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33 और ये माइनस का है, तो माइनस का 33। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 36 मीटर पटुआ यानी कि जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 12 मीटर विक्रय मूल्य यानी कि 12 SP इसके बराबर लाभ होता है, तो लाभ होता है SP माइनस CP। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तब लाभ होगा, तो SP माइनस CP। और कितने बेचने पर लाभ होता है, 36। इसको सोल्व कर लेंगे। 12 तिया 36, यहाँ से आएगा SP बराबर 3 SP माइनस 3 CP। 3 CP को लेफ्ट से लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा ये CP और बराबर में 2 SP। तो CP डिवाइड में SP ये हो जाएगा 2/3। कोई चीज़ 2 में खरीदी 3 में बेच दी, प्रॉफिट कमाया 1 का, किसके ऊपर, CP के ऊपर, यानी कि डिवाइड में आएगा 2 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 50%। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कक्षा 9th और कक्षा 10th में छात्रों की संख्या क्रम से 42 और 45 है, यानी कि ये 9th क्लास है और ये है 10th। इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 42 और इसमें है 45। फिर बोला कि कक्षा 9th और 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, यानी कि 9th में बॉयज़ और गर्ल्स, इनकी रेशियो कितनी है, 9:5 और 10th में ये रेशियो है 8:7। तो टोटल कितनी है, 14 रेशियो। और बच्चे थे 42, यानी कि एक रेशियो किसके बराबर है, 14 तिये 42। तो 9 रेशियो कितनी हो जाएगी, 9 तिया 27। तो 27 लड़के हैं और 5 तिये 15, 15 लड़कियां हैं। ऐसे ही यहाँ पर है 8 और 7 15, रेशियो है 15 और बच्चे थे 45। तो एक रेशियो किसके बराबर है, 3 के। तो 8 तिया 24, यानी कि 24 तो लड़के हैं और 3 7 21 और 21 लड़कियां हैं। पूछा क्या है, दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोनों क्लास में लड़के कितने हैं। 27 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, कितने हो जाएंगे ये 51। फिर निकालते हैं लड़कियाँ, 15 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, तो ये हो जाएंगी 36। अब इनका हमें रेशियो निकालना है, नहीं अंतर निकालना था। तो ये हो जाएगा 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 4 में से 3 गया तो 1, तो 15 इनका अंतर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। %12 ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। तो इसको लिखेंगे 12/100 ऑफ का मतलब गुणा 4 डिवाइड में 100 ऑफ 7%, यानी कि 7/100 ऑफ का मतलब गुणा 2 और डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। तो यहाँ भी 10 की पावर 6 हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 12 का पढ़ा आता है आपको, तो 4 दूनी 8 8 7 56, 12 और 56 की मल्टीप्लाई कर लो। 12 6 के 72, हंस लगी 7, 12 5 60 और 7 67, तो 672 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है
और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी एक सॉलिड को पिघलाकर कोई अलग फॉर्म दी जाती है तो उसमें वॉल्यूम समान रखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक ब्लॉक हो जाएगा यानी कि क्यूबॉइड की फॉर्म में, तो घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH, और नई शेप दी जाती है बेलन के रूप में यानी कि सिलेंडर के रूप में। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो। पूछा था हमसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πrh हमें यहाँ से निकालना है। एक ट्रिक देखी थी, जब भी पाई आ जाए तो उसमें हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में एक से ज़्यादा ऐसे ऑप्शन है जिनमें जो 11 का ये मल्टीपल है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेंथ है 112, ब्रीथ है यहाँ पर 44, हाइट है यहाँ पर 25। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, रेडियस इसने दे रखी थी 35, तो 35 × 35 हाइट हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। सभी सेंटीमीटर में है, तो इसको सोल्व करेंगे। अगर हम 22 से सोल्व करेंगे यहाँ से आएगा 2, 7 से सोल्व करेंगे 5, फिर 5 से सोल्व करेंगे यहाँ से आएगा 5, इस 5 से ये आएगा 7 पर, 7 से सोल्व करें तो 7 × 7 4, 7 × 42, तो 16 दूनी 32 हाइट हो जाएगी यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रख लेंगे वैल्यू 2, 22/7, रेडियस कितनी थी 35 और हाइट है यहाँ पर 32। ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको सोल्व करेंगे 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 1 0, और इसको हम लिखें 20 × 11, तो 11 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 2 और 3 5 और ये 3, तो ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 5 = 10, 2 3 6 और 1 7, तो 7040 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कह रहे कि कोई राशि है, हमें नहीं पता, प्रिंसिपल है कुछ, और ये 4 वर्ष बाद ये हो जाता है 13,200 और 8 वर्ष बाद यानी कि इसके फिर 4 वर्ष बाद ये हो जाता है 16,400। तो इन 4 वर्षों में ब्याज कितना बना? 4 वर्षों में ब्याज बना है, ये माइनस करें तो 2 0, यहाँ से 2 और फिर 3, तो 4 वर्षों में 3200 ब्याज बना है। आपको पता है कि साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज है वो बराबर होता है, तो एक साल में कितना ब्याज बना है 800। वैसे एक साल की जरूरत ही नहीं थी, 4 साल की हमें निकालनी थी। 4 साल बाद इतना अमाउंट हो गया और ब्याज बना था 3200, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 10,000 प्रिंसिपल था। 4 वर्षों में ब्याज बना 3200 जो कि जुड़कर हो गया फिर 13,200। अब हमें प्रिंसिपल पता है, रेट इसने दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा PRT। प्रिंसिपल है 10,000, रेट दी थी इसने 10% यानी कि 1/10, और टाइम है 5 × 15 और 1 16, 16/5, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 200, 16 दूनी 32 और 2 0, तो 3200 का ब्याज बनेगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? 124 टोटल बनाए थे, 6 चौके मारे तो रन हो जाएंगे 6 चौके 24, और 10 छक्के मारे थे तो 10 × 6 60 रन ऐसे बना लिए। दौड़कर कितने बनाए होंगे? ये तो 84 बनाए थे उसने चौके छक्कों में, टोटल थे 124, इसमें 84 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि 40 रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए थे। तो इनका प्रतिशत निकालना होगा। नीचे क्या आएगा? टोटल रन थे 124 गुणा में 100, इसको सोल्व कर लेंगे। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 12, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 1000/31। अब इसको डिवाइड नहीं करना है, क्या करिए अगर हम यहाँ पर 0 मान लें इसको, तो ये कितना हो जाएगा 33 समथिंग आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर कम किया है तो 33 से कुछ कम आएगा, 33 से कम थोड़ा सा कम आएगा, एक ही ऑप्शन में 32 सही, 4/8/31 परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल km/h में बताइए। यानी कि स्पीड निकालनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 1600 मीटर, टाइम है 4 मिनट, लेकिन हमें स्पीड बतानी थी km/h में। तो 1600 मीटर को किलोमीटर बनाना पड़ेगा, तो जब भी मीटर को किलोमीटर बनाना हो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, और मिनट को घंटों में बनाना तो मिनट को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हावर हो जाएगा ये किलोमीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, तो 24 km/h उसकी स्पीड होगी। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, रवि और सुमित के
वेतनों का अनुपात 4:5 है। तो ये रवि है और ये सुमित, इनके वेतन का अनुपात है 4:5। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि हुई, 6,000 की वृद्धि इसके वेतन में हुई, 6,000 की वृद्धि इसके वेतन में हुई, तो उनके वेतनों का नया अनुपात हो जाता है 35:40। पूछा क्या कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा, तो क्रॉस मेथड से करेंगे। इसको रेशियो वाले चैप्टर में हमने इसकी ट्रिक भी सीखी थी। 40 की मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो जाएगा 160, 35 की 5 से ये हो जाएगा 175, डिफरेंस है 15 का। 15 रेशियो बराबर हो जाएगी, रेशियो में डिफरेंस है 5 का, और 5 का 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। अब एक रेशियो किसके बराबर है, 2,000 के। सुमित का बढ़ा हुआ मूल्य निकालना था, यानी कि एक रेशियो की जो मल्टीप्लाई वो हमेशा बेस रेशियो से करना जो होती है ऊपर। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10,000 वेतन था सुमित का पहले, लेकिन पूछा बढ़ा हुआ तो 6,000 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 16,000 वेतन बढ़ा हुआ, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जब विक्रय मूल्य में 132.6 की वृद्धि होती है तो 10 से ही 1/2% की हानि 11 से ही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर हम यहाँ पर माने सीपी, यहाँ पर बीच में सीपी मान लेते हैं, तो हानि हुई तो सीपी से कम पर बेचना पड़ेगा, यानी कि एसपी तब यहाँ पर था, और हानि हुई 10 से ही 1/2% की। फिर कह रहा है कि लाभ हुआ 11 से ही 3/5%। कब हुआ, जब 132.6 की रुपये की वृद्धि कर दी, तो लाभ हुआ तो एसपी यहाँ पर जाएगा, यानी कि एसपी से सीपी से ज़्यादा जाएगा एसपी, तो लाभ हुआ था 11 से ही 3/5% का। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो ये प्रतिशत में, और यहाँ पर रुपये की वृद्धि हुई थी 132.6 की, तो हम 100% की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं। सीपी हम मानते हैं 100%, तो यहाँ पर वृद्धि देखो कितनी की हुई है। जब आपको एक लाभ दे रखा हो और एक हानि, तो दोनों को जोड़ लो। जब लाभ दे रखा हो तो माइनस करते हैं, और हानि दे रखी हो तब भी माइनस करते हैं। तो इसको सोल्व करें, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 21/2%, और ये हो जाएगा 55 और 3 58/5%। तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21/2, यानी कि 58 दूनी 116, और 21 5 105, और नीचे आएगा 5 दूनी 10, 6 और 5 11, 1 और 1 2, और 1 और 1 2, 221/10%। अब देखो 221/10%, यह है डिफरेंस परसेंट में, और ये रुपये में है 132.6, तो इसको इसके बराबर रख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 6 मल्टीपल है, तो 1% की वैल्यू है 6, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 600, यानी कि कॉस्ट प्राइस था हमारा 600 रुपये, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए, यानी कि स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कौन सा होगा, दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, ट्रेन की जो लंबाई है वो भी और जो सुरंग की लंबाई है वो भी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यह आएगा 7 और 2 9, 960 मीटर है, और टाइम है 48 सेकेंड। स्पीड पूछिए किलोमीटर पर हावर में, तो मीटर से किलोमीटर पर जाना कम से ज़्यादा पर, तो 18/5। इसको सोल्व करें, 6 से कर लेते हैं, 6 तिया 18, 6 8 48, 8 से सोल्व करेंगे 12 8 96, 1 0 है, तो 5 से सोल्व करेंगे 2, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 12 6 72, तो 72 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12। पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से पी क्यू आर, पी करता है 10 दिन में, क्यू करता है 20 दिन में, और आर करता है 30 दिन में, तो वर्क कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 60। पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, क्यू की एफिशिएंसी 3, आर की एफिशिएंसी 2। फिर बोला यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, यानी कि जो पहले दिन तो क्यू हेल्प करता है, पी और क्यू काम करेंगे, उससे अगले दिन फिर पी की हेल्प करने आएगा आर, तो ये कितना काम करेंगे एक दिन में, ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे, पी की एफिशिएंसी थी 6, पी करता है एक दिन में 6 काम, क्यू करता है 3 काम, तो एक दिन में 9 काम हो जाएगा। उससे अगले दिन कौन आया, आर, पी तो कर रहा था 6 काम और आर कर रहा था 2 काम, यानी कि 8 काम कर देंगे, तो कुल मिलाकर 2 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 17 काम, तो 2 दिन में 17 काम हो जाता है। हमें निकालना 60 काम, तो ये 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51, तो 2 तिया 6, यानी कि 6 दिन में 51 काम कर लेंगे। अब अगला नंबर किसका आएगा, पहले क्या हुआ आता है, तो ये अगले दिन आएंगे और 9 काम कर देंगे, 51 तो हो चुके, 9 ही बचे थे, तो अगले दिन आएंगे, यानी कि 7 दिन में काम पूरा कर देंगे। 7 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, जरूर इसमें ऑब्जेक्शन लगा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, इसका आंसर 7 ही होगा।
एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्षों में 9,982.5 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्याज की गणना 3 माह में की जाती है, 4 माह में की जाती है, 6 माह में की जाती है, 10 माह में की जाती है, तो उसमें हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे? 10 माह में निकालनी है तो ऊपर आएगा 10, नीचे कितना आएगा 12। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसकी रेशियो हो जाएगी 2 से कैंसिल करें, 2 5 10, 2 6 12, ये इसकी रेशियो 5/6। अब इस रेशियो का हमें क्या करना है, जो टाइम है हमारा, टाइम से तो इसकी डिवाइड करना है। तो टाइम था 2 सही 1/2 यानी कि 5/2, तो इससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो 5 6 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 साल। अब टाइम हो गया 3 साल। और रेट से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। रेट थी हमारा 12%, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो रेशियो की 5/6, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10%। अब रेट है 10% और टाइम है 3 साल, तो हम इससे निकाल सकते हैं। अमाउंट पूछे या प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट यहाँ पर इसने दे रखा, तो हमसे बोला है प्रिंसिपल बताओ। 10% यानी कि 10 से 11, 3 साल के लिए है, तो 3 बार लिख लो इसको। ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। अब अमाउंट है ये और ये है प्रिंसिपल। हमें अमाउंट दे रखा इसने 9,982.5, तो नीचे आ जाएगा 10। अब यहाँ पर हम लगाएं सिमेट्री, तो ये इसका कितना गुणा है, 11 से कैंसिल करें इसको, तो ये आएगा 121 और ये आएगा 11 9 99 और 0 11 7 77, 5 बचेगा, 11 5 55, फिर 11 से कैंसिल कर लो, 11 8 88 2, 11 2 22, 11 5 55, फिर 11 से कैंसिल करें, 11 7 77, 11 5 55। तो एक रेशियो की वैल्यू है 75/10, तो 1000 की कितनी हो जाएगी, 1000 गुणा 75/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 75। इसका प्रिंसिपल होगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बेसिक से हम पूरा मैथ पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100%। फिर ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद, तो 10% की छूट देंगे तो 90% में बेचेंगे, यानी कि ये है SP। और ये कह रहा है कि 720 में बेची जाती है, तो 90% किसके बराबर है, 720 के। तो ये हो जाएगा, अगर सिमेट्री लगाई हम यहाँ पर, तो ये इसका 8 गुना है, तो 100 का भी 8 गुना हो जाएगा 800, यानी कि मार्क प्राइस था पहले 800 और 720 में बेची उसने 10% का डिस्काउंट देके। फिर कह रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस है 640। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो जो अंकित मूल्य है इस पर बेचा जाए तो SP ये हो जाएगा। तो बोला कि लाभ बताओ, 640 में खरीदी, 800 में बेच दी, लाभ कितना कमाया इसने? तो इसने कमाया 60 और 160 रुपये कमाए, किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। 640 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 1600 के 64, 4 से कैंसिल करेंगे, 25% का प्रॉफिट आ जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15। 89563x87y एक 9 अंकीय संख्या जो 72 से विभाज्य है। तो ये 72 से विभाज्य है, तो हमसे क्या पूछा है, 7x माइनस में 3y की वैल्यू बताओ। तो ये 72 से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये 8 और 9 से भी डिवाइड होगी। ऐसी संख्या बनानी थी जिनका HCF 1 हो। तो 8 से भी भाग है जाती है और 9 से भी भाग जाती है। 8 से भाग जाने की कंडीशन होती है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो जाए। तो अब यहाँ पर y की जगह क्या रखें कि 8 से भाग हो जाए, तो 8 एकम 8। अब यहाँ पर कितना हो सकता है, 72 हो सकता है, तो 8 9 72 चला जाएगा, तो y की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, 72 और 8 80 होता है फिर। तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 2। अब 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने की कंडीशन है कि डिजिट सब 9 से भाग होना चाहिए। तो 9 ये भाग हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 बचेगा। फिर 8 और 4 12, ये पूरा भाग हो जाएगा 9। तो 8 और 4 12, 12 में क्या ऐड करें कि 18 बन जाए, क्योंकि 18 9 से भाग हो जाता है, तो 12 में 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि x की जगह 6 होना चाहिए। तो वैल्यू आगे यहाँ पर रख देंगे 7x, 7 6 के 42 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 36, 36 का रूट होता है 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है जिससे कि ये भाग हो जाए, तो हमें इसका HCF निकालना है। और ऑप्शन की तरफ भी आप देख सकते हो एक बार कि ऑप्शन सारी से छोटे ही हैं, यानी कि हमें HCF निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और HCF निकालना हो तो क्या करो, पहले संख्याओं में से जो जो बचता है उसको माइनस कर दो। 398
इसमें 7 शेष बचता, तो 7 इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 391। और 437 में से 12 माइनस करना तो 425, और 5425 में से हमें माइनस करना 2, तो ये हो जाएगा 5423। अब इसका HCF निकालना है। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, 391 में हमने बहुत बार पढ़ा है, 17 गुणा 23 होता है ये, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब देखो या तो इसका HCF 17 होगा या 23 होगा। ऑप्शन की तरफ देखें तो 23 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। बस आगे सोल्व नहीं करना था इसको, हमें ऑप्शंस की हेल्प ले लिया करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है, तो ए और बी इनके वेतन का अनुपात है 6:7। यदि बी के वेतन में 5 से ही 1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो कितनी वृद्धि होती है, बी के वेतन में 5 से ही 1/2% की वृद्धि होने के बाद अमाउंट टोटल हो जाता है 1,47,700। ये टोटल अमाउंट हो जाता है, जो पहले था उसमें 5% 5 से 1/2% बढ़कर इतनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 ऐड करके परसेंटेज में 100 जमा 11/2। अब ये टोटल परसेंटेज निकाली ना 7 की, ये इसके बराबर आनी चाहिए, तो ये तो रेशियो है, ये हो जाएगा 211/2%। अगर आप इसको x मान लो, कन्फ्यूज नहीं होगे फिर, तो ये हो जाएगा 7x। इसका हमें निकालना पड़ेगा 211/2%, और ये बराबर है 1,47,700 के। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। x की वैल्यू निकालो, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का वेतन इसने पूछा था, तो देखो इसको इसने 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 7 से फिर 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 0 यहाँ से जाएगी और 1 2 जाएगा, यानी कि 200 और 2 0 ये थी, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 20,000। पूछा क्या था, ए का वेतन, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 4 0, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 2,760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। निवेश किए गए एक दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन बराबर है, प्रिंसिपल था हमारे पास 2,760, इसको 2 भागों में बांटते हैं, x और y मान लेते हैं कि इनका जो मिश्र धन है वो बराबर हो। मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहाँ पर x है पहले भाग का, जमा में इस पर कितना ब्याज बनेगा वो देखो, ये प्रिंसिपल आर रेट कितनी थी 5%, तो ये हो जाएगा 1/20, और मल्टीप्लाई में टाइम था 2 वर्ष के लिए। अब ये मिश्र धन बराबर है दूसरी राशि पर, दूसरी राशि थी y, जमा में y पर जो ब्याज बनेगा वो मिश्र धन हो जाएगा इस राशि का। तो टाइम था हमारे पास 5% ही, सॉरी रेट थी 5% ही, 1/20 हो जाएगा, और टाइम था यहाँ पर 4 वर्ष। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, देखो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करें तो 10, तो 10x और 1x 11x/10, 11x/10 बराबर है, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ नीचे 10 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और 2 12y/10, 10 से 10 कैंसिल, तो x/y की रेशियो आ जाएगी 12/11। टोटल है रेशियो में ये 23, और प्रिंसिपल था 2,760। पूछा क्या था हमसे, दूसरे भाग की धनराशि यानी कि y की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है, तो y की वैल्यू थी 11 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। सिमेट्री लगाएं तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46 और 1 0 120 गुना, तो 1 0 2 2 और 1 3 1, 1320 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। 3 मल्टीप्लाई में 7 जमा में 5 माइनस 6 और डिवाइड में 3 माइनस 9 जमा में 45 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई में 4 और माइनस 45। सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, तो 3 7 तो 21 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस में 9 जमा में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और मल्टीप्लाई में 4 माइनस में 45, 21 और 5 26, और ये हो जाएगा -2 माइनस में 9 चौके 36 और माइनस में 45। अब प्लस कर लो 26 और 36, ये कितना हो जाएगा 62, और ये हो जाएगा 9 और 2 11, यानी कि ये हो जाएगा 56। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, यानी कि यहाँ पर है अन्नू और यहाँ पर है बिन्नी। कह रहा है कि
जो अन्नू है वो किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, तो ये इनकी एफिशिएंसी पर बात हो रही है। अगर बिन्नी की एफिशिएंसी 1 है तो ये अन्नू की हो जाएगी 4 गुना है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं, तो वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। दोनों की एफिशिएंसी 5 है और दोनों मिलकर काम करते हैं 7 घंटे में, तो ये वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क अन्नू अकेले इसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी, तो डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, हमें टाइम निकालना है। तो अन्नू का पूछा 4 से डिवाइड कर दो, 35/4, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सारी समान होती हैं, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 3a, और ये कह रहा है कि 36√3 है, तो a यहाँ से कितना हो जाएगा 12√3, ये इसकी भुजा हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की। पूछा हमसे इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3a/2, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से √3a² 4 होता है, ये याद रखना। हाइट पूछी है तो a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू है 12√3 डिवाइड में 2, तो यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से 3 6, तो ये 18 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये दो संख्याओं का औसत 13 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, उनके गुणनफल का वर्गमूल, इनके गुणनफल, अब इसका वर्गमूल ये है 12 के बराबर, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 144। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, तो a - b की वैल्यू हमसे पूछी है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या कितना होता है, जब बीच में माइनस हो तो 4ab होता है। अब ये प्लस हो या माइनस हो वो डिपेंड करता है पहले वाले साइन पर, पहले प्लस है तो ये प्लस का होगा। अब यहाँ पर a + b की वैल्यू 26 का स्क्वायर होता है 676, और माइनस में a - b का होल स्क्वायर। अब a b की जो मल्टीप्लाई वो 144 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, तो 574 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब इसको राइट साइड लेके जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा डिफरेंस 100 का, और फिर इसके रूट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 10, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। 10 प्रक्षेपणों का औसत 46 है, यानी 10 वैल्यू है उनका औसत 46 है, तो सम कितना हो जाएगा 460। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, यानी कि 142 को गलती से हमने क्या पढ़ लिया 42 पढ़ लिया, तो कितना कम पढ़ लिया हमने 100 कम पढ़ लिया। तो अब ठीक करने के लिए 100 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 100 हमने कम पढ़ा था, तो वास्तव में था वो 560, उनका 560 जोड़ था, हमसे एवरेज पूछी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी वैल्यू थी 10, तो आंसर हो जाएगा 56, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24। एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो छूट कितनी, तो डिस्काउंट कितना था 14,500 तो मार्क प्राइस था, और घटकर मूल्य हो गया 11,890, तो कितना कम में लिया, यहाँ से निकाल लेते हैं 1, यहाँ से 6, यहाँ से 2, तो 2610 का हमने डिस्काउंट लिया, किसके ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर, 14,500 था। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से सोल्व करें, 5 दूनी 10, 5 में 45, 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये कितना मल्टीपल हो सकता है इसका, तो 29 से कम 29, यहाँ से बचेगा कितना 1, 23 बचेगा, यहाँ पर 2। अब ये हो सकता है इसका 8 मल्टीपल, तो 18% इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन 3। 25। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये। ये कह रहा था कि उसने 20% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचेगा 120 में। फिर बोला है कि क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदता, तो कितने में खरीदेगा 80 में। फिर कह रहा कि 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ होता तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से सेलिंग प्राइस। 80 को अगर 25% निकालें तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 20 रुपये का लाभ होगा उसे, तो कितने में बेचेगा वो 100 रुपये में। अब कितने कम में बेची उसने वस्तु, 20 रुपये कम में बेची, और ये कह रहा है कि 10 रुपये कम में बेचता, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है,
तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 50 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।